इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो फोन है कहीं हैक तो नहीं है, किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है। क्योंकि देखिए, जब भी आपका फोन चाहे किसी भी ब्रांड का फोन हो, अगर एक बार हैक हो जाता है तो हैक होने के कुछ इंडिकेशन होते हैं, मीन्स कुछ लक्षण होते हैं, कुछ साइन होते हैं। अगर आप इन सारी बातों पर, इन सारे साइन पर नजर रखेंगे तो आप इंस्टेंट पता कर पाएंगे कि आपका फोन जो है कहीं हैक तो नहीं है। और अगर हैक है तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि आपको पता है, अगर आपका फोन एक बार हैक हो जाता है तो आपके फोन में जितने भी सारे पर्सनल डाटा है वो सारी चीजें लीक हो सकती है, आपका सारा अकाउंट हैक हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही उसका उपाय भी बताते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कई सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसे साइंस हैं जिसके जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं है। क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने टोटल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया हूं जिसके जरिए आप कंफर्म पता कर पाएंगे कि आपका फोन हैक तो नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। इन पांचों पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं या फिर केयरफुली चेक करते हैं अपने फोन में, तो भी आप पता कर पाएंगे कि आपका फोन किसी ने हैक तो नहीं कर रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। देखिए, पहला जो पॉइंट है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना मोबाइल फोन, जैसे ये मोबाइल फोन है, ठीक है ना, इस मोबाइल फोन को जब हम ओपन करते हैं, सिर्फ ओपन करते हैं यानी अनलॉक करते हैं, तो अनलॉक करते ही मेरे फोन में भर भर के पॉपअप एड्स आने लगते हैं या फिर फुल स्क्रीन एड्स आने लगते हैं, जबकि मैं कोई भी ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता हूं उस टाइम। उसके बावजूद भी, कोई भी ऐप इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी हमारे फोन में तरह तरह के एड्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का एड्स हो, तो आप समझ जाना आपका फोन हैक हो चुका है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। अगर इस तरीके से आपका फोन हैक हुआ है तो आप तुरंत के तुरंत अपने फोन को फुल रीसेट कर दे, फॉर्मेट कर दे, यही एक तरीका है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। देखिए, दूसरा जो तरीका है वो है एप्स के रिगार्डिंग। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपके फोन में स्पाई ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं या फिर किसी तरह के हैकिंग ऐप को इंस्टॉल करके आपके फोन पर नजर रखते हैं। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके मोबाइल फोन के होम पेज पर जितने भी ऐप लिस्ट है, जितने भी आपने ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं, वो तो आपको पता ही होगा। क्या उन सारे ऐप के अलावा कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं था या फिर आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया था? मतलब कोई अननोन ऐप तो नहीं है। अगर वहां पर कोई अननोन ऐप दिख रहा है या फिर वहां पर स्पाइंग ऐप दिख रहा है जो आपके फोन पर नजर रख रहा हो, आपके फोन को मॉनिटर कर रहा हो, आपके फोन को कंट्रोल कर रहा हो, तो आप तुरंत के तुरंत सावधान हो जाए। और उसके बाद आप क्या करें कि आप उस एप्लीकेशन के ऐप इन्फो में जाए। जब आप ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, मतलब ऐप पर टैप एंड होल्ड कीजिएगा, तो कुछ इस तरीके का आई का बटन दिखेगा या ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखेगा। उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा परमिशन। परमिशन पर क्लिक करके आप उस ऐप में सारे परमिशन को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, मीन्स सारे परमिशन को रिमूव करने के बाद, हटा देने के बाद डोंट अलाउ आएगा, डोंट अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और किस तरीके से परमिशन को रिमूव किया जाता है इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके कॉल लॉग को लेकर के। जी हाँ, जब भी आपका फोन हैक हो जाए तो आप एक बार जरूर चेक करें कि आपके कॉल लॉग में जो कॉल हिस्ट्री होती है, ठीक है, जहां पर जाकर के आप कॉल करते हैं, वहां पर जाकर के ये चेक कर ले कि कहीं कोई अननोन कॉल तो नहीं आया हुआ है या गया हुआ है आपकी ओर से, जबकि आपने कॉल किया नहीं या फिर आपने कोई नंबर डायल नहीं किया या फिर आपने अपना फोन किसी को दिया नहीं। उसके बावजूद भी आपके फोन से कॉल लॉग में काफी सारे ऐसे नंबर्स हैं जो डायल किए गए हैं, बात हुए हैं या फिर और भी बहुत कुछ, वहां पर आपको चेक कर लेना है। अगर कोई भी अननोन नंबर दिख रहा है, चाहे इनकमिंग हो या कुछ भी हो, तो आप समझ जाना कि आपका फोन हैक है, मतलब कि आपका फोन कॉल हैक है। कैसे? देखिए, इसको चेक करने का सिंपल सा एक प्रोसेस है। या तो आप सेटिंग में जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर आपको एक ऑप्शन, एक कोड आता है *#21#। ये एक MMI कोड होता है। इसके जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि आपका फोन कॉल कहीं किसी और नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा है, ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है।
तो इसको जब चेक करेंगे, जब कोड को डायल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखिए पेज आएगा। कॉल फॉरवर्डिंग और वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल फॉरवर्डिंग अगर हो रहा होगा तो वहां पर आपको नंबर दिख जाएगा। और अगर कोई नंबर दिख रहा है तो आप समझ जाना आपका फोन कॉल हैक हो चुका है। इससे क्या होगा कि अब आपका फोन पे जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी भी कॉल के माध्यम से मंगा लिया जा सकता है अपने नंबर पर, और आपका फोन कॉल के साथ साथ आपका सारा अकाउंट हैक कर लेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है, अननोन नंबर, जिस पर आपका सारा कॉल फॉरवर्ड हो रहा है, तो आप फटाफट उसे रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। रिमूव करने के लिए आपको सेटिंग में जाकर के कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर देना है, बंद कर देना है। या फिर इसका एक कोड भी आता है, आप कोड भी डायल कर सकते हैं। आपको अपने फोन में एक कोड डायल करना है, #21#। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो जो आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट होगा वो डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। मैंने सेटिंग में इसीलिए बताया करने के लिए क्योंकि कई सारे ऐसे फोन में कोड काम नहीं करती है, तो मैंने आपको सेटिंग में करने के लिए बताया। ओके, कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है कॉल फॉरवर्डिंग, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो कॉल फॉरवर्डिंग अगर एक्टिवेट है, इनेबल है आपके फोन में, तो आपका सारा अकाउंट भी हैक हो सकता है 1 मिनट में, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर किसी भी तरह का अकाउंट हो, हैक हो जाएगा। आपका बैंक अकाउंट तक भी हैक किया जा सकता है, तो तुरंत के तुरंत आप इसे बंद कर दें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपको अपना मैसेज वाला ऐप ध्यान देना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जब आपका फोन हैक हो जाता है तो आपके फोन नंबर के थ्रू किसी को भी नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज बार बार जाने लगता है ऑटोमेटिक, जो आप नहीं कर रहे होते हो, वो हैकर्स के द्वारा करवाया जा रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो आप क्या कीजिए, आप अपने फोन में मैसेज ऐप को ओपन कर लीजिए और वहां पर चेक कीजिए कि कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है जिसको मैंने सेंड नहीं किया लेकिन मैसेज गया हुआ है, ठीक है। अगर कोई वहां पर अननोन मैसेज दिखता है जो आपने कभी किया ही नहीं सेंड, लेकिन वो मैसेज अननोन गया हुआ है, तो भाई आप समझ जाना आपका मैसेज ऐप हैक हो रखा है। और इतना ही नहीं, अब टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ओटीपी मंगा करके आपके पूरे फोन को, सारे अकाउंट को हैक किया भी जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल, आपको करना है अपने मैसेज वाले ऐप को ओपन कर लेना है। ऊपर में प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, आप साइड में देख लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। उस प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस पेयरिंग, तो आप डिवाइस पेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर किसी भी अदर डिवाइस में आपका डिवाइस पेयर हो रखा है, ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम आपको दिख जाएगा। अगर कोई अननोन डिवाइस का नाम वहां दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा आपका जो मैसेज है वो कहीं और भी दिख रहा है। कोई भी बैठ करके आसानी से आपके सारे टेक्स्ट मैसेज को रीड कर सकता है, देख सकता है, आपका ओटीपी सब कुछ देख सकता है। तो आप क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए सिंपल उस अननोन डिवाइस पर, और वहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा अनपेयर का, तो आप अनपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वहां पर देखिएगा अनपेयर ऑल डिवाइसेज, उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा दोबारा आपको अनपेयर करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आप अनपेयर पर क्लिक कर देना, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज को आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप, एक और बात आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आपका फोन पहले के मुकाबले काफी देर से काम कर रहा हो, जैसे कि कोई भी आप अगर फोन में ऐप ओपन करते हैं या फिर फोन को यूज करते हैं तो आपका फोन बहुत ही स्लो वर्क कर रहा हो, या फिर किसी भी ऐप को ओपन करने में टाइम से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो, मीन्स पहले 1 सेकंड में ओपन हो जाया करता था कोई भी ऐप, अब 1-2 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ भी चीजें आप सर्च कर रहे हो गूगल या क्रोम में, तो जो आप सर्च कर रहे हो, जो सर्च रिजल्ट आपका आना चाहिए वो ना आकर के कुछ और चीजें आ रही है, या फिर आपका फोन, ठीक है, जरूरत से ज्यादा हीट हो रहा है, कम यूज करने के बावजूद भी आपके फोन का डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो ये सारे भी साइन है कि आपका फोन जो है हैक हो चुका है। तो आप क्या कीजिए, तुरंत के तुरंत आप अपने फोन में एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर उस एंटीवायरस को रन करवाइए अपने फोन में। कोई भी बग वगैरह मिलता है तो उसको रिमूव कर दीजिए। लेकिन इन सभी चीजों को करने के बावजूद भी अगर आपका फोन हैकर के हाथ से नहीं हटा, मतलब रिमूव नहीं हुआ, तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा एक तरीका लास्ट में फाइनल काम करना है कि आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए अपने फोन की सेटिंग में जाकर के। रीसेट फोन का ऑप्शन आएगा, आप कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिसके जरिए आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपका फोन कहीं हैक तो नहीं है। और अगर आपका फोन हैक है तो इसी तरीके से आप सारे हैकिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या डाउट है आपके मन में तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।